ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं दैट इज़ दी एमसीक्यू फॉर द चैप्टर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन जो चैप्टर है हमारा, उसके हम एमसीक्यू देख रहे हैं और मोस्टली जो इसमें एमसीक्यू है दैट इज़ द लेवल 1 एमसीक्यू है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने 20 आई थिंक 27 28 कुछ तो एमसीक्यू देखे थे और यहाँ पे आके हम रुके थे। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो स्टार्ट करते चलो। देखो क्वेश्चन क्या है। पार्टिकल एग्जीक्यूट्स देखो, a particle executing linear SHM has velocity v1 and v2 at distances x1 and x2 respectively from the mean position. The angular velocity पूछिए। ओके ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, दैट पार्टिकल, ओके लेट मी चेंज द कलर। ओके ठीक है। हाँ ठीक है, एक पार्टिकल है, इसकी मीन पोजीशन है और ये अबाउट मीन पोजीशन ये ऐसा इसके ऊपर ये ऐसा एसएचएम कर रहा है, राइट। सो दिस इज परफॉर्मिंग द एसएचएम अबाउट दिस मीन पोजीशन। तो बोल रहा है कि एक उसकी पोजीशन है, लेट से ये 1 पोजीशन है, लेट से ये 2 पोजीशन है, तो एट डिफरेंट पोजीशन उसकी क्या दिए है, डिफरेंट वेलोसिटीज दी है, राइट। तो लेट से हम इक्वेशन लिखते हैं वेलोसिटी का, राइट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी, मैं लिखता हूँ दैट इज v1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर, और दूसरे वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर, राइट। अभी ए दोनों से ओमेगा ओमेगा सेम क्यों लिए मैंने, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द सिंग वन एसएचएम, मतलब दो एसएचएम नहीं है, दो डिफरेंट एसएचएम नहीं है, एक ही एसएचएम है बट जस्ट पोजीशन डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली उसकी ओमेगा और ए सेम ही रहेंगे, राइट। सो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, v1 का स्क्वायर लेता हूँ। देखो अगर मैंने v1 का स्क्वायर लिया, देखो v1 स्क्वायर अगर मैंने किया तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या रहेगा, ये ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, राइट। यहाँ पे v2 स्क्वायर मतलब क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, राइट। सो अगर मैं करूँगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, देन आई विल गेट, देखो यहाँ पे मुझे दोनों से मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, देखो, और ब्रैकेट में मुझे क्या मिलेगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस, फिर माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये x2 स्क्वायर, राइट। सो ये प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखो देयरफॉर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, बिकॉज x2 को प्लस साइन है और x1 को नेगेटिव साइन है, तो मैंने x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इस तरीके से लिखा। सो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ओमेगा RHS को रखता हूँ, आई विल कीप दिस ओमेगा टू द RHS साइड एंड बाकी सभी को इधर लेके जाता हूँ। सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, और अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस साइड ओमेगा मिलेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये स्क्वायर रूट का साइन डालना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, देखिए दिस इज द आंसर, दैट इज v1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। सो ये ऑप्शन है, दैट इज x ऊपर आएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ऊपर v1, अच्छा ठीक है, उन्होंने v2 माइनस v1 किया है क्या, ठीक है। अगर v2 माइनस v1 भी अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, v2 माइनस v1 भी अगर हम करेंगे, ठीक है, v2 माइनस v1 करके देखते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। अगर मैंने v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर कर दिया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर कर दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, और इन ब्रैकेट मुझे मिलेगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे अभी x1 प्लस आ गया और x2 माइनस आ गया, मतलब इक्वेशन क्या होने वाला है, सिर्फ देखो इक्वेशन यहाँ पे, मतलब फाइनल इक्वेशन क्या मिलने वाला है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ये जो v1 स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सॉरी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा अभी, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, v2 माइनस v1, देखो ये ऑप्शन है
दैट इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन बी। देखो सेम ऑप्शन बी इस तरीके से, राइट, दोनों भी सही है ये भी सही है और ये भी सही है, बट जिस इसमें क्या है एक्स वी1 स्क्वायर माइनस वी2 स्क्वायर, इसमें वी2 स्क्वायर माइनस 1, और अकॉर्डिंगली हमारा डिनोमिनेटर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the diameter of the reference circle in SHM is 12 centimeter then amplitude of the linear SHM will be। देखो ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है this is the question from the concept that is the projection of circular motion on the diameter is what, it is the linear SHM। ये हमने थ्योरी पढ़ते समय देखा है, राइट। तो लेट से फॉर एग्जांपल ये है मेरे डायमीटर है इस सर्कल की, तो प्रोजेक्शन मतलब क्या, लेट से यहाँ पे अभी पार्टिकल है, वो यहाँ पे उसका ये प्रोजेक्शन हो गया एट पॉइंट ए, राइट। यहाँ पे है लेट से, तो ये उसका प्रोजेक्शन होगा लेट से ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, राइट। और यहाँ पे है लेट से पोजीशन ये होगा उसका प्रोजेक्शन लेट से सी, लेट से यहाँ पे है ये प्रोजेक्शन पार्टिकल, सो ये उसका पोजीशन हो गया डी हो गया, राइट। सिमिलरली अगर ये अभी वो पार्टिकल यहाँ से उसने स्टार्ट किया, लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन ऐसी है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो यहाँ पे उसने ऐसा मोशन स्टार्ट किया, वो यहाँ से उसका प्रोजेक्शन ऐसा जा रहा है, फिर अभी ये यहाँ पे आ गया, तो ये उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गया। मतलब क्या हो रहा है, इस सेंटर क्या रहा हो, मतलब ये जो सेंटर बन रहा है अबाउट दिस सेंटर, इसका प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, दैट इज SHM टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, राइट। टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है मतलब क्या, वहां पे ये क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, राइट। तो मतलब ये सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर विल बी द, ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर जो है वो क्या बन जाएगा, मीन पोजीशन बन जाएगा, राइट, मीन पोजीशन बन जाएगा। और जो पार्टिकल की पोजीशन है लेट से दिस इज द, मतलब कि जो उसकी एंड पोजीशन है लेट से यहाँ से यहाँ पे उसका, तो ये इसकी क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली ये हाफ डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब टोटल पाथ का, राइट। तो ये ऑब्वियसली जो रेडियस है उसकी, तो रेडियस क्या हो जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड, राइट। सो ऑब्वियसली उन्होंने क्या बोला है कि अगर इफ द रेफरेंस इज 12 डायमीटर अगर उसकी 12 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली देन एम्पलीट्यूड ऑफ द लीनियर एसएचएम क्या होगा, ऑब्वियसली इसके हाफ, तो क्या होगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is executing SHM with amplitude A and has maximum velocity V। okay, amplitude A है, maximum velocity V है, its speed at displacement A by 2। okay, its speed at displacement A by 2। अच्छा ठीक है, लेट से हम क्या करते हैं, उसकी ये स्मॉल जो ये जो V है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, लेट से हम क्या करते हैं V डैश, ये उसकी वेलोसिटी है एट डिस्प्लेसमेंट, गिवन डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू ओमेगा A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो उसकी V डैश पहले निकालते, V डैश को जस्ट इन्होंने यहाँ पे V को मैक्सिमम वेलोसिटी लिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको V डैश नेमिंग किया है, राइट। ठीक है, सो हमें जो वेलोसिटी निकालनी है कौन से डिस्प्लेसमेंट पे निकालनी है, एट डिस्प्लेसमेंट, वो x इज इक्वल टू क्या होगा, a बाई 2। सो ऑब्वियसली मुझे x का स्क्वायर मतलब क्या होगा यहाँ पे, दैट इज a स्क्वायर बाय 4, राइट, बिकॉज a का स्क्वायर a, 2 का स्क्वायर 4। सो ऑब्वियसली v डैश मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 1, मतलब 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4, राइट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली v डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ओमेगा, अगर मैं स्क्वायर रूट ये स्क्वायर टर्म्स को बाहर निकालूँ तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट आता है a, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ रहेगा √3/2। अभी हमें पता है उन्होंने ये जो v दिया है, दिस v इज व्हाट, v इज मैक्सिमम वेलोसिटी, ये यहाँ पे दिया है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज v इज इक्वल टू क्या होगा, a ओमेगा। तो इस ये जो a ओमेगा है यहाँ पे, इसकी जगह मैं v लिख सकता हूँ, सो v डैश इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी जगह v लिखता हूँ, और क्या आएगा √3/2। अगर आप √3/2 की वैल्यू अगर लॉग टेबल में देखोगे तो उसकी वैल्यू होती है 0.8660, ये उसकी वैल्यू होती है, राइट। तो हमारा जो v डैश है वो क्या आएगा, 0.8660 इंटू v, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, मतलब क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज v मैक्स इज इक्वल्स टू दिया है अल्फा
एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट इज ए मैक्स इज इक्वल्स टू दिया है बीटा। ठीक है, व्हाट इज द पीरियोडिक टाइम ऑफ ऑसिलेटर, व्हाट इज द पीरियोडिक टाइम ऑफ द ऑसिलेटर पूछा है। ठीक है, सो देखिए पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे वी मैक्स मतलब हमें पता है अल्फा इज इक्वल्स टू वी मैक्स मतलब क्या होता है, दैट इज ए ओमेगा होता है, राइट। और बीटा मतलब यहाँ पे ये क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, दैट इज ओमेगा स्क्वेयर ए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू ए ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए, तो यहाँ पे बीटा को देखो मैं कैसे लिखता हूँ ओमेगा ए इंटू ओमेगा। सो ऑब्वियसली मैं इसको बीटा को इस तरीके से लिख सकता हूँ, देयरफॉर बीटा इज इक्वल्स टू ए ओमेगा की जगह में अल्फा लिखता हूँ, अल्फा इंटू ओमेगा, राइट। तो यहाँ से मुझे ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, राइट। ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, ओमेगा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। तो ये ओमेगा की वैल्यू मैं लेके जाता हूँ इस इक्वेशन में, राइट। सो यहाँ पे मुझे टाइम पीरियड क्या मिलेगा, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की जगह मैं क्या लिखूंगा, दैट इज बीटा अपॉन अल्फा। सो ऑब्वियसली टाइम पीरियड क्या बनेगा 2 पाई अल्फा अपॉन बीटा। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज 2 पाई इंटू अल्फा बाय बीटा, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The displacement of particle performing SHM is given by x is equals to 10 sin of omega t plus alpha. एक मिनट, okay. So displacement of particle performing SHM is given by x is equals to 10 sin of omega t plus alpha meter. If the displacement of particle is 5 meter, then the phase of SHM, okay, phase of SHM पूछा है। ठीक है, सो पहले इक्वेशन लिखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट का, x इज इक्वल्स टू 10 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, एक मिनट, हाँ ओके। सो x दिया है हमें 5, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 10 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा 5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। 5/10 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1/2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे क्या करना है 1/2 का इन्वर्स लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो ओमेगा टी प्लस अल्फा है दैट इज द फेज इज इक्वल्स टू क्या आएगा, दैट इज 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब क्या होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, दैट इज π/6 रेडियन, बराबर π/6 रेडियन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बिकॉज ये जो टर्म होती है दिस इज कॉल्ड एज द फेज, राइट। सो हमें फेज कितना आया हमारा π/6 रेडियन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाउ। द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, द ओके डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम कितना होता है, इजी होता है, इजी है, ये थेरोटिकल क्वेश्चन है, दैट इज ये होता है पाई रेडियन, बिकॉज हमें ये ग्राफ पता होने चाहिए। दैट इज अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे होता है, दैट इज साइनोसाइडल ग्राफ होता है प्योरली, राइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, राइट। देन वेलोसिटी का ग्राफ कैसे होता है, वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है, दैट इज कोसाइन फंक्शन जैसा ग्राफ होता है, दैट इज यहाँ से ये स्टार्ट होता है ऐसे, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से होता है। देन एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन का ग्राफ आता है दैट इज एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, मतलब ये नीचे से स्टार्ट होता है ऐसा। तो हमेशा याद रखिए, सॉरी देखो, ओके, सो देखो हमेशा याद रखिए ये जो होता है एक्स एंड वी में जो फेज डिफरेंस होता है, द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वी, ये कितना होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में फेज डिफरेंस होता है π/2, ये दोनों में फेज डिफरेंस होता है π/2,
और ये दोनों में फेज डिफरेंस होता है, दैट इज ये होता है पाई का, राइट। ठीक है, सो याद रखिए दिस पॉइंट्स। सो आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, पाई रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू पार्टिकल्स परफॉर्म लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन along the same path of length 2a and period capital T as shown in the figure. The phase difference between them is, the phase difference between them is, ठीक है, फेज डिफरेंस निकालना है हमें। ठीक, देखो फेज डिफरेंस क्या होगा। देखो अगर हम दोनों, ये एक SHM है हमारे पास, दिस इज वन ऑफ द SHM, और ये एक दूसरा SHM है, राइट। ठीक है, सो अगर हम दूसरे SHM का अगर हम ग्राफ लिखेंगे तो लेट से पहले क्या लिखते हैं, दैट इज x2 इज इक्वल टू, हमारा नॉर्मल इक्वेशन a साइन ऑफ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फेज को मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसे ही लिखता हूँ। ठीक है, सो x2 कितना है, यहाँ पे a दिया है डायरेक्टली उन्होंने, यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से अगर लिखेंगे तो, राइट, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। सो उसका स्टार्टिंग में मतलब हमने एट स्टार्ट पोजीशन से t इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने, राइट। तो यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा। सो ऑब्वियसली जो फेज है हमारा, लेट से मैं इसको फेज को क्या करता हूँ, सिंपल में साइन ऑफ, यहाँ पे जस्ट इसको अल्फा लिखता हूँ, ये हमारा अल्फा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा सिर्फ 1, और 1 साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब क्या आता है, π/2, राइट। तो इसका फेज क्या आ गया, दैट इज सेकंड वाले का फेज कितना आ गया, उसका फेज आ गया π/2, राइट। नाउ फर्स्ट वाले में देखो, अभी फर्स्ट वाले का सेम इक्वेशन x इज इक्वल टू a साइन ऑफ, अभी इसका जो फेज है इसको मैं बीटा लिखता हूँ, लेट से फॉर एग्जांपल, अभी x1 इज इक्वल टू कितना है, a/√2 दिया है, इज इक्वल टू a, और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ बीटा, राइट। सो यहाँ पे a कैंसल, नाउ साइन यहाँ पे सिर्फ रहेगा 1/√2, और ये साइन ऑफ बीटा। सो साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे 1/√2 लेना पड़ेगा, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, राइट। सो यहाँ पे इसका मतलब 45 डिग्री मतलब ये कितना हो गया, दैट इज ए π/4, राइट। तो इज इक्वल टू ये हो गया बीटा, मतलब ये है 90 डिग्री, ये है 45 डिग्री, दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा, दिस इज द फेज डिफरेंस, राइट। दोनों फेज का डिफरेंस, फेज डिफरेंस पूछा है तो फेज में डिफरेंस निकालो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, π/2 माइनस π/4, ये आएगा ऑब्वियसली 90 माइनस 45, 45 आएगा, 45 मतलब कितना, दैट इज π/4। सो आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the particle in a linear SHM completes 2 oscillation, its phase increases by how much radian? Okay, तो देखो 2π रेडियन, 3π रेडियन, 4π। देखो जब ये एक ऑसिलेशन करता है, देखो हमारे पास लेट से दिस इज द पाथ ऑफ द लीनियर SHM, राइट। ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, दिस इज अनदर एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हमारी मीन पोजीशन है, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्या होगा, जब ये यहाँ से x यहाँ पे जाता है तो ये पाई हो जाता है, सॉरी ये π/2 हो जाता है, राइट, ये π/2 करता है। फिर ये यहाँ से यहाँ पे फिर से आता है तो ये पाई कर देता है, फिर यहाँ से यहाँ पे जाता है, फिर ये क्या करता है 3π/2 कर देता है, फिर वो फिर से यहाँ पे जाता है तो वो 2π कर देता है। मतलब वन ऑसिलेशन मतलब कितना हो गया, वन ऑसिलेशन मतलब कितना हो गया, दैट इज ये π/2 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 π/2, मतलब ये ऑब्वियसली कितना हो गया, दैट इज 2π, राइट। सो ऑब्वियसली 2 ऑसिलेशंस मतलब कितना होगा, दैट इज ऑब्वियसली क्या होगा, 4π, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, इजी क्वेश्चन। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम व्हेन x इज मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज मिनिमम। ओके ठीक है, पहले हम देखते हैं व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 1/2 m⍵², और यहाँ पे होता है a² माइनस x²। इस m⍵² के बदले आप 1/2 इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज a² माइनस x², बिकॉज m⍵² मतलब ही k होता है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/2 kx²।
तो एक बात याद रखिए, हमेशा याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी होती है हमेशा वेलोसिटी का फंक्शन होती है। काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जहाँ पे सो ऑब्वियसली हम ये कंसेप्ट से एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं कि जहाँ पे वी मैक्सिमम होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, राइट। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ द पोजीशन, राइट। तो जहाँ पे जो पोजीशन मैक्सिमम, पोजीशन मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली तो देखो ऑप्शन 1 में क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम। नहीं, हमें देखो एसएचएम में क्या होता है, एसएचएम में क्या होता है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, राइट। सो ऑब्वियसली तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे मैक्सिमम ही होगी, राइट। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, 0 हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, राइट। तो एक बात याद रखिए सब, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम व्हेन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेयर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0 होती है, मिनिमम होती है। सो हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मिनिमम। सो ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम, तो ऐसा ऑप्शन है ही नहीं उनका, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ लीनियर सिस्टम एट डिस्टेंस x फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा हमने, क्या होता है 1/2 kx²। सो ऑब्वियसली ये 1/2 तो कांस्टेंट है ही, k भी हमारा फोर्स कांस्टेंट है। सो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी किसको प्रोपोर्शनल हो गया, दैट इज x² को। सिंपल क्वेश्चन। नाउ what is the relation between the potential energy and total energy of a particle performing SHM when it is halfway between the mean and extreme position, ठीक है। किसके बारे में रिलेशन पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। और कितना दिया है डिस्प्लेसमेंट, हाफ वे बिटवीन द, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, दैट इज a/2 दिया है, राइट। ऑब्वियसली उसकी एक्सट्रीम पोजिशन के यहाँ पे कितनी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होती है ए, तो हाफ ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्या होगा, a/2। पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx², 1/2, तो k जैसे कि जैसा x की जगह में क्या लिखूंगा, a/2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 ka² यहाँ पे आ गया 4। सो 1/2 अगर k² को अगर आप देखोगे, दैट इज दी, ये जो होती है 1/2 टोटल एनर्जी, मतलब क्या होती है, टोटल एनर्जी का फॉर्म, टोटल एनर्जी क्या आती है, दैट इज 1/2 ka² और 1/2 m⍵² a², बिकॉज m⍵² मतलब ही क्या होता है, k होता है। तो अगर इस फॉर्मूले में अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 1/2 k² को इसको मैं टोटल एनर्जी लिखता हूँ और ये 4 डिवाइड बाय ऐसे रहेगा। दिस विल बी द रिलेशन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, और ये यहाँ पे आता है ऑप्शन सी में। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम will be doubled if its length is increased to 4 times, the acceleration due to gravity is doubled, the mass of the bob is doubled, the length of the, देखिए हमें पता है that is the very famous formula of the simple pendulum, t is equals to 2 pi under root of L by g। so obviously एक तो बात है ये कि हमें पता है टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द बॉब होता है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे कट हो गया। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड मास ऑफ द पेंडुलम आर डबल, देखो दोनों भी डबल डबल हो गए, यहाँ पे 2L हो गया, सो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डबल्ड, तो ऑब्वियसली ये डबल हो गई तो ये 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, तो उल्टा ये कम होने वाला है, हमें डबल चाहिए, राइट। एक तो डबल तो नहीं हो रहा है लेकिन उल्टा कम होने जा रहा है, तो आंसर वैसे ऑप्शन ए होगा। देखो अगर मैंने इसको L2 को अगर मैंने 4L कर दिया, L2 इज इक्वल टू, सॉरी 4 टाइम्स बोला है तो, राइट, 4 टाइम्स ऑफ L कर दिया, सो T2 इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट में यहाँ पे क्या करूँगा 4L डिवाइडेड बाय G, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G, सो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × ये क्या हो जाएगा T1, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। सो अगर इसकी लेंथ को हमने 4 टाइम्स कर दिया, सो टाइम पीरियड देन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है।
Now, if the metal bob of the simple pendulum is replaced by a wooden bob of same size, then its time period remains the same. Because देखो wooden bob of same size and वो replaced by the metal bob is replaced by the wooden bob. मतलब देखो metal bob कैसा होगा, heavy होगा. metal bob will be the heavy होगा. wooden कैसा होगा, थोड़ा हल्का होगा. wooden will be the lighter, right? So but जो हमारा टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑन मास. सो ऑब्वियसली तुम वुडन लाओ या फिर मेटल लाओ या फिर कोई दूसरे और भी कोई हल्का लाओ या और भी कोई और भी हेवी लाओ, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑन दी मास. और यही बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है इस एक्सपेरिमेंट का. ठीक है, गैलीलियो's फेमस एक्सपेरिमेंट. नाउ a simple pendulum performs a simple harmonic motion about x is equals to 0 with an amplitude a and time period capital T. The speed of the pendulum at x is equals to a by 2. ठीक है, सो x is equals to 0 मतलब हमें स्पीड निकालनी है. सो स्पीड कैसे निकालेंगे, v is equals to ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. सो v is equals to यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. एक्स मतलब यहाँ पे क्या दिया, a बाई 2 दिया है, तो ए स्क्वेयर बाय 2 का स्क्वेयर यहाँ पे 4 आएगा. सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा 4a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ पे क्या आएगा 3a स्क्वेयर बाय 4 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा यहाँ पे क्या आएगा सो ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट a, 4 का स्क्वेयर रूट 2 और यहाँ पे ये अंडर रूट ऑफ 3, राइट. सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, दैट इज देखो हाँ अब उन्होंने क्या दिया है टाइम पीरियड में, मतलब देखो उन्होंने टाइम पीरियड दिया है हमें, राइट. तो ये फॉर्मूला भी हमें इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी जो वेलोसिटी है हमारी इस ओमेगा को मैं क्या लिखूँगा 2 पाई बाय कैपिटल टी ऐसा लिखूँगा. ये नीचे का 2 जैसे कि वैसा, ये ऊपर का a जैसे कि वैसा और ये रूट 3. तो यहाँ पे 2 कैंसल. तो यहाँ पे क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू यहाँ पे पाई ए रूट 3 बाय टी. ऐसा कौन सा है क्या ऑप्शन, ये ऑप्शन ए है, पाई ए रूट 3 अपॉन टी. सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट पोजिशन एक्स इज इक्वल्स टू a बाई 2 इन टर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड. ये हमारा टाइम पीरियड है यहाँ पे. चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. The potential energy of particle executing the linear SHM at distance x from the equilibrium position is directly proportional to, ये क्वेश्चन हुआ है हमारा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर. ठीक है, ये भी क्वेश्चन हुआ है हमारा. ठीक है, आई थिंक रिपीट हो गए. ओके, आई थिंक क्वेश्चन ख़त्म हो गए हमारे. ठीक है, सो मेरे यहाँ पे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए. सो नेक्स्ट इसमें हम और भी MCQ देखेंगे लेवल 2 लेवल 3 के. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय. कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग. थैंक यू, बाय. चलो.